अगर आप लाइफ में ऐसी स्टेज पे खड़े हैं जहाँ सब कुछ करते हैं, नौकरी करते हैं, मेहनत करते हैं, सारी चीज़ें, लेकिन जॉब करने के बाद भी सुकून नहीं मिल पाता। जो चीज़ आप डिजर्व करते हो वो चीज़ आपको मिलनी चाहिए, लेकिन वो नहीं मिलती। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप स्नातक हैं, आपने अच्छी खासी पढ़ाई कर रखी है, आप किसी कंपनी में कहीं भी किसी भी सेक्टर में जॉब करते हैं, वहाँ अपना 100% देने के बाद में भी बॉस के ताने, दो गालियाँ सुननी पड़ती हैं। अंदर को परिवार को पालने के लिए अंदर से खुद को दबाना पड़ता है, नहीं तुझे करना पड़ेगा। ये लड़ाई हर दिन खुद से चलती रहती है ना। हो सकता है आप मुझे पहली बार देख रहे हो, सुन रहे हो, लेकिन मेरी बात को एंड तक सुनिएगा। बाद में आपको अच्छा लगे तो यहाँ बने रहेगा, नहीं कोई बात नहीं। अंदर से जमीर खून खोल उठता है ना। चला ये 10,000 20,000 रुपये मुझे देता है, उसके अंदर मुझे खरीद के रखा है, मुझे 10 बातें सुना देता है। अगर अंदर से अभी भी जमीर जिंदा है, लाइफ में कुछ करना चाहते हो ना, अपनी इमेज बनाना चाहते हो अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारी में, अपने समाज में, कहीं पे भी, और वो भी ऐसे लोगों के साथ जहां आप काम करते हो वहाँ उठ बैठ आपको वो लगता नहीं कि मेरे लेवल के लोग हैं क्या। अगर आपको अपना लेवल बनाना है, ऐसे लोगों के साथ बैठना है जहाँ पे लोग आपको धमकियाँ दे देते हैं ना, तेरे को देख लूँगा कोर्ट में, तो चलो ना कहीं हम उसी कोर्ट का एक पार्ट बन जाते हैं। फिर हम बोल सकते हैं ना कि आ जाना, वहीं बैठता हूँ, सुबह 10 से 5 वहीं रहता हूँ, ठीक है। और हो सके कि वो जिस कोर्ट में आपको ले जाने की धमकी दे, उसी के अंदर आप एक जे या फिर एलडीसी बन करके बैठे हो। मैं इस वीडियो के अंदर आपको एलडीसी से लेकर के एक ऑफिसर ग्रेड तक के लेकर के बात करूंगा, इसलिए अगर आप कैरियर को लेकर के सीरियस है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। और एक और रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप कोई ऐसे लोग हैं जो एक माता पिता हैं, तो आपके बच्चों के लिए बहुत यूजफुल होगा। उन तक आपके जो रिश्तेदारी में जो बच्चे हैं उन तक ज़रूर शेयर कीजिए। किसी का भला करने से आपका भला ही होता है, कहीं पे भी आपका कोई भी किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। मैं बात करने वाला हूँ राजस्थान हाईकोर्ट की अपकमिंग वैकेंसी। हो सकता है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको कभी भी इसके नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए, ठीक है। हो सकता है उसमें और थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन ये कभी भी हो सकता है। मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान हाईकोर्ट के अंदर आने वाली 3 वैकेंसी, जिसको लेकर के डिटेल में आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगा। एलडीसी, जेजेए और जेए, इनमें क्या फ़र्क होता है मैं आपको ये चीज़ें बारीकी से समझा करके चलूँगा, क्योंकि इन तीनों ही कैटेगरी से हमारा डेली आमना सामना होता है। मैं एज एडवोकेट जब भी कोर्ट में होता हूँ, चाहे सेशन में होता हूँ, चाहे मैं हाई कोर्ट में होता हूँ, लेकिन इन तीनों कैटेगरी के जो लोग हैं, जो जहाँ पे किसी न किसी न्यायालय के अंदर काम कर रहे हैं, उनसे आमना सामना होता है, तो उस चीज़ को मैं बेहतर तरीके से फील कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ, और मैं आपके सामने वो चीज़ कोशिश करूँगा कि वो आपको डिलीवर कर सकूँ, जिससे आप उस चीज़ से कनेक्ट कर सको। किसी भी चीज़ में आप आगे बढ़ने से पहले अगर उस इंसान के साथ, उस जॉब के साथ आप कनेक्ट कर पाते हो तो बहुत आसानी होती है उस चीज़ में आगे बढ़ने में। देखिए, मैं पहले आपको बता दूँ, ये जितनी भी मैं तीनों वैकेंसी को लेकर के बात कर रहा हूँ, इसके लिए मैं स्नातक आपका होना ज़रूरी है। ध्यान से समझ करके चलिएगा। इसको लेकर के मैं आपको पूरी डिटेल में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक मन में आता है कि यार इसका सिलेबस पता नहीं क्या होगा, मेरा बहुत टाइम हो गया मुझे तैयारी छोड़े हुए, तो मैं कैसे करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं इसका सिलेबस क्या रहेगा, जिससे हम आगे कनेक्ट करने में हमें और आसानी रहे। इसके सिलेबस में देखिए 150 नंबर का आपका पेपर होगा, उसमें से हिंदी आपकी 50 नंबर की आएगी, इंग्लिश आपकी 50 नंबर की आएगी, और राजस्थान जीके आपका 50 नंबर का आएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये तीनों सब्जेक्ट 50-50 नंबर के आएंगे। अगर आपका हो सकता है किसी का इंग्लिश अच्छा नहीं हो, किसी का हिंदी अच्छा ना हो, इंग्लिश वालों का हिंदी अच्छा नहीं, हिंदी वालों का इंग्लिश अच्छा नहीं है, राजस्थान जी के जो जॉब कर रहे हैं उनका कोई पाला नहीं पड़ता है। अब तीनों चीज़ों में आप कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, या फिर वो बच्चे जो और भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इसी एग्जाम ओरिएंटेड, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ पढ़ते सभी और पढ़ाते सभी है, लेकिन पढ़ना क्या और पढ़ाना क्या, जिस दिन ये समझ में आ जाता है ना, वो इंसान कभी मात नहीं खाता अपनी ज़िंदगी के अंदर। इसलिए कह रहा हूँ कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता, या फिर आपने जो बच्चे जो ऑलरेडी तैयारी करे, वीडियो क्लास देख देख के थक चुके, लेकिन आज तक एक सिलेक्शन नहीं हुआ, इसी पैटर्न के ऊपर आपका टाइम भी बच सके, और बिल्कुल डायरेक्टली जो एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, ये पूरा पैटर्न आपको एक PDF पैटर्न में देखने को मिलेगा। जैसे ही आपको टाइम मिले आप फ़ोन में ओपन करके बैठ जाइए और आप पढ़ने लग जाइए। ये पूरा प्रॉपर तरीके से ये जो पैटर्न है एक PDF पैक है, जो अगर आप चाहें तो आपको मेसरम एकेडमी के ऊपर अभी इनिशियल प्राइस के ऊपर 1199 रुपये में आपको मिल जाएगा। कुछ दिनों बाद यही प्राइस आपको, ठीक है, आपको 2999 देखने को मिलेगी। और एक बात ध्यान रखना, इस एकेडमी की खासियत है यहाँ प्राइस डाउन नहीं होती, यहाँ अप होती है, और जगह पे कम होती है। आप ट्राई करके देख लेना। EORO कोर्स देख लीजिए, रोडवेज देख लीजिए, जो कोर्स 1000 रुपये से स्टार्ट हुए थे आज वो 3000 3,500 रुपये तो पहुँच चुके हैं,
ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ जुड़ना चाहे इनिशियल, इसमें टेस्ट सीरीज वगैरह जो भी आएगी वो सब कुछ इसमें इंक्लूड होगी। इसके साथ यूपीएससी लेवल तक की टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिलेगी। ठीक है, तो चलिए ये सिलेबस आप समझ गए, पहले ये डर खत्म हो गया कि क्या क्या आएगा। 150 नंबर का पेपर होगा, 3 सब्जेक्ट आएंगे, कैसे क्या करना वो पूरी हेल्प आपको मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप के साथ भी। टेंशन फ्री रहिए उसके लिए, ध्यान दीजिएगा। और कनेक्ट कैसे करना है मैं मोबाइल नंबर भी आपको दे दूंगा। ठीक है, सारी चीज़ें मैं बता के चलूंगा। योग्यता आपकी स्नातक होनी चाहिए। एलडीसी क्या होता है सर? और एलडीसी और जूनियर असिस्टेंट। ठीक है, आजकल जैसे आपने देखा होगा कि जूनियर असिस्टेंट नाम ज़्यादा देखने को मिलता है। समझ रहे इस बात को? क्या सर ये एक ही होता है क्या, ये अलग होता है क्या? ये चीज़ें समझिएगा। एलडीसी होता है लोअर डिवीजन क्लर्क। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट क्या होता है? एक सीनियर असिस्टेंट होता है, जैसे जूनियर अकाउंटेंट सुना होगा, कनिष्ठ लिपिक जो होता है। ठीक है, यहाँ पे जो एलडीसी को बोलते हैं कनिष्ठ लिपिक, और यहाँ पे इसको बोलते हैं कनिष्ठ सहायक। समझ रहे हो? एलडीसी का जो काम होता है प्रॉपर तरीके से, जैसे मान लीजिए कोर्ट के अंदर जो तारीखें मिलती है, डेट्स मिलती है, उनको कंप्यूटर पे चढ़ाना, फाइलों की जो डिटेल्स है वो कंप्यूटर पे अपडेट करना। एक तरीके से जेए का काम भी वही होता है, लेकिन जेए जो जूनियर असिस्टेंट है एक तरीके से वो कोर्ट रूम में रह करके भी, ठीक है, कोर्ट रूम में रह करके वहाँ पे भी जो मजिस्ट्रेट साहब होते हैं, क्योंकि ये मैं अभी बात को ट्रायल कोर्ट लोअर कोर्ट की लिए बात कर रहा हूँ, जे में चलेंगे तो फिर हम हाई कोर्ट पे चलेंगे। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस बता के चल रहा हूँ। तो एक तरीके से एलडीसी जूनियर असिस्टेंट, इससे थोड़ा सा एक अच्छा लेवल समझ सकते हो आप। एक तरीके से पे ग्रेड वगैरह सब सेम ही रहेगा, लेकिन इसका काम वर्क बर्डन ज़्यादा एलडीसी पे रहेगा। जे पर इतना वर्क बर्डन नहीं रहेगा जितना कंप्यूटर का काम वगैरह ये रहता है। ठीक है, ये चीज़ें बाकी मैं इनसे जुड़े हुए लोगों से भी आपको जल्दी रूबरू करवाऊंगा। अब यहाँ पे दोनों पोस्ट होती है आपकी, जिसे लोअर कोर्ट, उसके बाद में हम बात करते हैं सेशन कोर्ट तक। यहाँ पे जो बात चलते हैं यहाँ पे जे, ठीक है, लोअर कोर्ट समझते हो ना, जो ट्रायल कोर्ट होते हैं आपके तहसील स्तर पे होते हैं इस तरीके से, और जो एडीजे कोर्ट होते हैं, ठीक है, एडीजे डीजे कोर्ट, वहाँ पे आपको जे तक देखने को मिलते हैं। उसके बाद में बात करते हैं जे होता है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। ठीक है, ये कहाँ पे होता है? वही हो गया आपका न्यायिक सहायक। ठीक है, कनिष्ठ न्यायिक सहायक, जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट। ये कहाँ पे होता है? ये हाई कोर्ट के अंदर बैठता है, सबसे बेस्ट जॉब। ठीक है, ये कहाँ बैठता है? हाई कोर्ट के अंदर। ठीक है, एक तरीके से अगर मैं बात करूँ सेशन या फिर लोअर कोर्ट, ये दोनों को कहाँ पे आपको किस तरीके से होगा वो सारी चीज़ें मैं समझा के चलूँगा। मेन चीज़ जे है। वैसे बहुत से स्टूडेंट है जो अभी मुझे, जब मैं हाई कोर्ट रहता हूँ, सेशन रहता हूँ, तब ये लोग भी मिलते हैं, लेकिन जब हाई कोर्ट रहता हूँ तब आप सोचो, अभी थोड़े दिन पहले इलेक्शन थे, वहाँ पे जब आप घूम रहे हो और उसी टाइम पे आपके स्टूडेंट आते हैं, जब आप अपने दोस्त अधिवक्ताओं के साथ होते हो, उस टाइम पे आपका कोई स्टूडेंट आकर के जो जे और वहाँ उसके पास आई कार्ड है, वो आकर के आपके चरण स्पर्श करता है कि सर मैं यही हूँ सर, आप इस कोर्ट में आओ तो प्लीज़ मिलना। एक टीचर के लिए, जैसे माँ बाप के लिए प्राउड मोमेंट होता है ना, एक टीचर के लिए इससे बड़ी बात कोई नहीं होती। तब सामने वाले साथ वालों को लगता है कि हाँ, उनके सामने पैसा कोई भी कमा लेता है यार, उस टाइम लगता है कि हाँ मैंने कुछ कमाया लाइफ में। बस ये लालच है, आप कह सकते हो सर आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? मुझे ये मिलेगा कि हर कोर्ट में मेरे स्टूडेंट्स होंगे, तो मुझे अच्छा लगे जब मैं वहाँ कोर्ट रूम में खड़ा हूँ ना, डाइस पे खड़ा हूँ ना, मुझे लगेगा कि यार सामने जो खड़ा है ना मेरा स्टूडेंट खड़ा है, मेरे स्टूडेंट को भी ये फील हुआ कि ये मेरे गुरु है। वो एक अलग तालमेल, जब आप वहाँ आओगे ना, एक अलग फील होगा। ठीक है, और एक ऐसे जुडिशियल सर्विस के अंदर आप जाओगे ना, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा। और एक ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ, अंदर वो फील करोगे ना, अपने आप पढ़ने का मन करेगा। ये वैकेंसी बहुत अच्छी जॉब है। ठीक है, बाकी और अलग अलग तीनों के लिए मैं वो डिटेल से भी बता दूंगा, लेकिन ये तीनों समझ गए। अभी तक बच्चों को यही नहीं पता था कि ये होता क्या है। समझ रहे हो? तो अब अच्छा लग रहा है। ये चीज़ें कनेक्ट कर रहे हो तो प्लीज़ मुझे यहाँ कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और चीज़, आप मुझे बात भी करना चाहिए इस चीज़ के बारे में, मेरे ये नंबर है 7733943243। प्लीज़ डायरेक्टली कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि अधिकतर टाइम ये कोर्ट के टाइम होता है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप इन चीज़ों को ध्यान रख करके चलिएगा। यहाँ पे ये नंबर है, अगर आप मुझसे इंस्टा पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मुझे उमेश सर ऑफिशियल के नाम से सर्च कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ भी मिल जाऊँगा। ठीक है, इतनी डिटेल से आपको कोई नहीं समझाएगा, अब समझा रहा हूँ तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएगा। सबसे बड़ी बात पता है क्या लाड लो, इन तीनों वैकेंसी के लिए आपको एक ही योग्यता चाहिए। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं कि आपको कोई बताए कि जे के लिए आपको लॉ की डिग्री होनी चाहिए, कि ऐसा कुछ नहीं है। इन तीनों के लिए ही आपका स्नातक होना चाहिए, चाहे आप BA, आपने BCom जो भी कर रखा है, ठीक है, आपके लिए ओनली स्नातक होना चाहिए। कितनी भी परसेंटेज से कर रखा हो, आप किसी भी कहीं भी स्टेट से हों, आप इसके लिए अप्लाई कर, कितनी पोस्ट आएगी वो भी मैं आपको बता करके चलूँगा। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, इसकी पोस्ट कितनी आएगी,
पोस्ट आपकी जो है आपकी ये मान करके चलिएगा 1200 से लेकर के, ठीक है, 1200 से लेकर के आपकी 1500 के आसपास पोस्ट मिलेगी। लेकिन एक चीज़ और बता रहा हूँ, अगर ये थोड़ी सी डिले होती है तो ये 1500 प्लस भी जा सकती है। ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये 1500 से प्लस भी जा सकती है। अब इसके अंदर ध्यान से लेकर के चलिएगा, अभी जे के 300 तो पद खाली हैं, जे के 300 पद अभी हाईकोर्ट में खाली है। ये हो सकता है कि प्लस 200 पद और जुड़ जाए तो ये 500 पदों तक जा सकती है। उस हिसाब से फिर ये वैकेंसी 2000 पदों तक जा सकती है। ध्यान से समझिए, इसमें बढ़ेंगे तो एलडीसी और जे के अंदर भी पदों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन ये मिनिमम तो है ही है, ये मिनिमम है। और 2000 तक भी आपकी ये पोस्ट बढ़कर जा सकती है। वो डिपेंड करता है जैसे ही वैकेंसी आएगी उसमें वो चीज़ें बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। ये चीज़ समझ में आ गई? सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से बारीकी से समझ करके चलिएगा। उम्मीद है सब चीज़ें क्लियर होती चल रही होगी आपको। ये चीज़ क्लियर है। अब उसके बाद में सर एलडीसी में सिलेक्शन लेना हो तो क्या करना होगा, जेए में सिलेक्शन लेना हो तो क्या करना होगा, जे में सिलेक्शन, ये सबसे बड़ा सवाल है ना, जो आपको डर लगता है। क्या चीज़ें हैं, देखिए इनके लिए सिलेक्शन लेना है तो सिलेबस आपका यही रहना है। जो चीज़ें हैं तीनों के लिए यही 3 सब्जेक्ट रहने, वो 150 नंबर का पेपर आएगा। अगर आप यहाँ से जुड़ करके चल रहे हो ना मेरे साथ, मैं आपको प्रॉपर तरीके से उसी लेवल से कनेक्ट करके चलूँगा। आपको जे के लिए अभी क्या करना बाकी है, क्या नहीं करना है, क्या चीज़ें। अब यहाँ मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, इन तीनों वैकेंसी के लिए एग्ज़ाम एक ही लगेगी, अलग अलग नहीं लगेगी। अब यहाँ सर फ़र्क क्या है, आपकी रैंक, ध्यान से देखिएगा, आप 150 में से आप कितने मार्क्स ला रहे हो, आपकी रैंक क्या आती है। आपकी जितनी अच्छी रैंक होगी तो आपको फर्स्ट नंबर पे क्या मिलेगा, जे मिलेगा। दूसरे नंबर पे आपको क्या मिल जाएगा, जे मिल जाएगा। और फिर थर्ड नंबर पे आपको क्या मिलेगा, एलडीसी मिलेगा। अब बात समझ में आ गई कि जे पोस्ट लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, आपको मेहनत, एक सही गाइडेंस। मैं हमेशा बोलता हूँ मंजिल आपकी और रास्ता मेरा बराबर सफलता, ठीक है। तो तीनों पोस्ट लेने के लिए आपको वो ये एक अच्छी रैंक बना करके चलोगे ना तो आपको जे मिल जाएगा, आप हाई कोर्ट में बैठोगे। कॉन्फिडेंट लेवल अलग होगा, चाहे आप लड़का है या चाहे आप लड़की है, ठीक है। आपकी कभी मन हो, कभी मैं भी फ्री रहूँ, कभी हाई कोर्ट या सेशन में कहीं पे विजिट करके देखना, जब जो जे हो, जे हो या एलडीसी भी हो, ट्रायल कोर्ट में भी आपके आसपास कहीं हो, तहसील स्तर पे जो भी ट्रायल कोर्ट होते हैं वहाँ उनसे मिलिएगा। मैं पता है फ़र्क क्यों बता रहा हूँ कि आप जब सेशन एडीजे डीजे कोर्ट में आते हैं और फिर हाई कोर्ट में आते हैं ना, लेवल आपको देखने को मिलेगा। आप कहीं ट्रायल कोर्ट में एलडीसी रहिए, आपका लेवल नॉर्मल लेवल से आप काम करोगे। आप कहीं जे होते हैं, सेशन एडीजे डीजे के अंदर बैठते हो, आपका लेवल और आपका ड्रेसिंग सेंस सारी चीज़ों पे इफेक्ट करेगा, ठीक है। जब आप हाई कोर्ट में होते हो, मैं कह रहा हूँ ना, आप खुद को जब आईने में देखते हो ना उस यूनिफॉर्म में, या यूनिफॉर्म वैसे वहाँ की अलग होती नहीं, क्योंकि आपको माहौल के अकॉर्डिंग वहाँ जाना होता है। तो यही चीज़ होती है, जो माइंडसेट बनाने वाले टीचर बहुत कम मिलेंगे। मैं एज ए टीचर नहीं, एज ए फ्रेंड, एज ए एडवोकेट आपसे बात कर रहा हूँ कि वो चीज़ें मैं आपको फील करवा सकूँ, उस चीज़ से आप कनेक्ट कर सकते हो। तो सीरियसली अगर आपको रियलिटी में ये चीज़ें मेरी अच्छी लग रही हो, कनेक्ट कर पा रहे हो, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ये चीज़ें हैं आपके लिए बहुत आसान चीज़ें हैं, एक साथ आप सब कुछ कर सकते हो। और ये चीज़ें मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपको क्या पढ़ाना है, क्या पढ़ना है। इसलिए मैंने बोला कि पढ़े वही जो एग्ज़ाम में आए। अभी देखिए फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम लगा, सारे टीचर ने वीडियो बना दी आपको कि आरपीएससी ने पैटर्न बदला, आरपीएससी ने तोते उड़ाए। तोते नहीं, बोर्ड का काम होता है उसी लेवल का पेपर बनाना। टीचर का काम होता है कि उसी लेवल से बच्चे को तैयार करना। तो अगर आपने तैयार नहीं किया है बच्चे को तो तोते ही उड़ेंगे। तो अगर आपको अपने तोते उड़ाने हैं या फिर अगले के जो है मोर उड़ाने हैं, वो आपको देखना है। आगे बात समझ में? तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। मैंने योग्यता बता दी है, सारी चीज़ें मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर कर दी है, एज फैक्टर मैं आपको बता चुका हूँ। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज हो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं अलग से एक और वीडियो बना दूंगा। इसके बाद मेन चीज़ें आती हैं, सर इसके अंदर प्रेफरेंस कैसे देनी है, वो जब आपकी वैकेंसी आएगी वो मैं सब चीज़ें बता के चलूँगा। लेकिन उसके लिए जुड़ी रहिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और चीज़ों से लेकर के, क्योंकि ये इस वीडियो पर आप जितना प्यार देंगे ना, मुझे भी उस चीज़ से मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए और चीज़ें ऐसी लेकर के आके सकूं। और इस वीडियो को सब लोगों तक शेयर जरूर कीजिए, मत सोचिएगा कि नहीं शेयर करूंगा तो किसी का लॉस हो जाएगा। आप नहीं बताओगे कोई और बताएगा, लेकिन मुझे अच्छा लगेगा। इसलिए इस चीज़ में अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। मेरी तरफ से आपको फुल सपोर्ट है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि सर के साथ वहाँ पे बैठे रहें, आमने सामने हम रहें, हर वक्त मिलते रहें, तो ये बेस्ट मौका है, इसे गवाइएगा मत। गोल्डन चांस है, इसे किसी भी कीमत में मत खोने दीजिएगा। उम्मीद है ये वीडियो देख करके आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नया जोश आया होगा। तो एक प्यारी सी स्माइल फेस पे रखिए, कभी भी लाइफ में टेंशन मत लीजिए, और हाँ मुस्कुराते रहिएगा, आप हमें सर के साथ हैं। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।